हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक फिर नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि दिख रहा होगा कि क्या सवाल लगवाना है। तो अभी सवाल चलेंगी। देखिए, सवाल से भागिए नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल से आप भागेंगे तो आपको कहीं ना कहीं घाटा होगा। इसलिए आप न्यूमेरिकल लगाइए। जो असिस्टेंट इंजीनियर तैयारी कर रहा हो, चाहे जूनियर इंजीनियर, चाहे ग्रेड ए IAS या TG2 लेवल की, लगभग सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एक मेरा यही मानना है कि आप लोग मन लगा कर पढ़ें, क्योंकि आप लोग मन लगा कर पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छी चीज़ें सीखेंगे। और एक मेरा और आपसे कहने का है कि आप लोग का देखिए, जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो आपकी थ्योरी स्ट्रांग होती है। मतलब जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो थ्योरी पढ़े हैं, उससे आपका थ्योरी रिवीजन होता है। तो उससे क्या है, आपके माइंड में रिमाइंड होता रहता है, तो आप लोग भूलते नहीं। वही करना है, वही आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो जितने मैं न्यूमेरिकल आता हूँ सब अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है। कोई लगभग ऐसा नहीं है कि ना आया, उससे क्या होता है आपको अच्छा नॉलेज मिले। तो आइए हम लोग अब न्यूमेरिकल पर ध्यान देते हैं। क्या कहता है न्यूमेरिकल क्या कर रहा है? a center 0 मीटर कनेक्टेड टू द रोटर सर्किट ऑफ अ 6 पोल। ठीक, रोटर सर्किट पर एक अमीटर कनेक्टेड है जीरो सेंटर पर। 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कनेक्ट है। में 45 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 मिनट। द रोटर इन द RPM द रोटर स्पीड। पूछ रहा है इन द रोटर की स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड रिस्पेक्ट टू रोटर। तो समझ जाओ, देखो देखने से ही पता लग जा रहा है कि इसका आंसर कितना आ सकता है। ठीक, तो देखो NS तो इसका सीधा सीधा है 1000 RPM आएगा, लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि NS 120F/P। तो इससे दिखने को लग रहा है 1000 RPM आ जाएगा। अब इसका NR निकालना है। ठीक, तब रोटर की स्पीड निकलेगी, देना है हमको निकालना है। ठीक, पूछ रहा है रोटर की स्पीड। अगर ऐसा कहीं आता है ये वाला 45 कंप्लीट एक्सीलरेशन इन 1 मिनट, तो ये फार होता है, ये फार होता है। क्या होता है? ये फार। तो 45/60 कर देना है। 15 3 45, 15 चौका 60, लगभग 0.75 फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो स्लिप यहाँ से निकल जाएगा। FR इक्वल टू एस होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप क्या हो जाएगा? FR/FSS। तो FR की वैल्यू कितनी है? चाहे आप 3/4 सिंपल कैलकुलेशन और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 3/200। तो स्लिप आपकी आएगी लगभग, स्लिप आपकी आएगी, स्लिप कैलकुलेट करिए। स्लिप आपकी आएगी लगभग 0.15। यहाँ अच्छा इससे न बन रहा हो तो इससे कर लीजिएगा 0.75/50। तो चलिए, इससे लग रहा है तो सरल लग रहा है। 75/50 × 100। 15 25 75, 5 15 20, 5 24 25 15, 3/4 बात तो वही हुई। सब बात वही आकर हो गई। तो कितना आएगा? 0.15 आएगा लमसम। 3 का अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो 200 में 1 0 लग जाएगा 30, 1 0 300, 1 200,
हाँ हाँ 15 0.15 लम्स वाला, हाँ सही है। तो कितना रहा है स्लिप की वैल्यू 0.015, ये स्लिप आ रहा है। स्लिप कितना है 0.015 आ रहा है। उसके बाद स्लिप आ गया आपका 0.015 आ गया। उसके बाद देखा जाए करा स्टेटर फील्ड रिस्पेक्ट टू रोटर, हमने क्या लिखाया था, ये आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका भी। स्टेटर है, ये आपका क्या था, रोटर था, क्या था, रोटर था, हमने ऐसे कुछ बताया था। इसकी स्पीड NR है, ये आपकी क्या थी, ये रोटर फील्ड थी, रोटर RMF, रोटर फील्ड मतलब यस NR इसकी स्पीड थी, NR शायद लमसम यही था, याद करिएगा। और स्टेटर की फील्ड क्या थी, ये स्टेटर फील्ड है, मतलब स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, उसकी गत है, इसकी गत क्या है, स्पीड है। तो अगर इसके सापेक्ष निकालेंगे NR, इसके सापेक्ष निकालेंगे NR, अगर कहता है रोटर की स्पीड रिस्पेक्ट टू स्टेटर तो NR, या कहता है स्टेटर की स्पीड रिस्पेक्ट टू रोटर NR। अगर कहता है कि स्टेटर की स्पीड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के, तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जो है तो NS हो जाती है। अब क्या कर रहा है, स्टेटर फील्ड रिस्पेक्ट टू रोटर, मतलब जो इसकी फील्ड है रिस्पेक्ट टू रोटर के, मतलब क्या है, NR है और NS है, तो क्या हो जाएगा, NS माइनस NR हो जाएगा। तो हम NS निकाल लेंगे और NR निकाल लेंगे, ठीक। तो NS माइनस NR हो जाएगा, यहाँ क्या आ गया, NR हो जाएगा। अगर इसके सापेक्ष निकालें, किसी के सापेक्ष निकालें, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, अगर पूछता है रोटर फील्ड रिस्पेक्ट टू स्टेटर, तो क्या हो जाएगा, A और A, मतलब NR प्लस NR, ठीक। तो स्लिप की वैल्यू कितनी है, NS माइनस NR, अच्छा NS होगा, ठीक, देखो अब याद रहा। और NS यहाँ NS होगा, NS तो इंटू NS प्लस NR, NS कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या है, NS माइनस NR प्लस NR, तो क्या हो गया, NR कैंसिल हो गया, NS आ गया। मतलब अगर कैसे भी पूछे कि स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है सापेक्ष रोटर, तो NS माइनस NR। अब पूछता है रोटर की जो स्पीड होगी रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड रिस्पेक्ट टू स्टेटर, तो NS प्लस NR, ये भी जुड़ेगा। अब क्या कहता है, अगर इसके सापेक्ष कहता है, ठीक, समझ गए। अगर इसके सापेक्ष कहे स्टेटर फील्ड, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड, तो क्या हो जाएगा, NS प्लस NS, तो क्या हो जाएगा, NS कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस S हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। समझ रहे हो, तो या तो माइनस हो गया तो प्लस होगा, दो में से ही होगा, समझ गए। तो अब हम लोग इसने हमको क्यों लिखवाया, क्योंकि आपको हमने बताया था, आपको याद रहना चाहिए, कहीं भी ऐसा आ सकता है सवाल, इसीलिए हमने ये सवाल लिया है। तब क्या करा है, रोटर की स्पीड करा है, तो NR निकाल लीजिए, NS 1 माइनस S, तो 1000 1 माइनस 0.015, तो अगर इतना आ रहा है तो कितना आएगा, 1500 589, तो कितना आ रहा है, 1000 इंटू 0.985, तो 3 जीरो हो जाएगा, 985 लगभग RPM आ रहा है। कितना रहा है, ये तो पता था कि 1000 से कम आएगा, मगर कितना आंसर था,
ये नहीं पता था। 985 आरपीएम आ गया, तो इससे हमको पता लग गई कितना आरपीएम आएगा, 985 आरपीएम। अगर ऐसा कहीं करता है 45 ऑक्सीडेशन पर 1 मिनट या फार होता है, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए। अब कहा क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड रिस्पेक्ट टू रोटर, हमने बताया तो क्या होगा, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड रिस्पेक्ट टू रोटर। अगर ऐसा आता है, हम लोगों ने क्या कहा, तो इसका मतलब यस एनएस प्लस एनएस माइनस एनआर। अगर रिस्पेक्ट टू पूछता है तो एनएस की वैल्यू 1000 और 985, तो कितना आ जाएगा, 15 आरपीएम आ रहा। आंसर आ गया। हमने कहा था ना, जो मैं कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ उस पर न्यूमेरिकल आने ही आने आए, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसको उतार लीजिए। अभी तक तो ये सवाल अगर नहीं आया, अगर आ गया तो आपको लगा देना है। किसी सापेक्ष पूछता है तो आपको लगा देना है। अगर स्टेटर फील्ड रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड, तो एनएस माइनस, जो कहे पहले स्टेटर फील्ड करा है तो पहले वो लिखना है, और रोटर फील्ड करा है तो वो लिखना है। जैसे स्टेटर फील्ड रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस जो भी हो, माइनस यस एनएस, एनएस बाहर कर लेंगे, 1 माइनस यस प्लस। समझ रहे हो? तो हम लोग लगाने का कई तरीका है, हमने इसलिए फार्मूले और कॉन्सेप्ट लिखवाते हैं। ऊपर वाला न्यूमेरिकल तो उतार दीजिए, 1 मिनट लगेगा आपको, फिर आगे न्यूमेरिकल लगा। ये सवाल हम इसलिए लगा रहे हैं आपको कि कल आने वाले में आपको दिक्कत न हो। सवाल तो लगवाना ही है, सवाल से तो भागना नहीं है। जो सवाल से भागा वो समझो कहानी खत्म ही है। इसीलिए ऐसे ऐसे मैं सवाल ले रहा हूं जो कि आपके लिए फायदे हो। लगभग 3 फेज इंडक्शन मोटर, 2 फेज इंडक्शन, 3 फेज, सिंगल फेज, 2 फेज, सारी मोटर हमने पढ़ा दिया। 2 फेज भी पढ़ा है, सर्वो मोटर पढ़ा है, स्टेपर मोटर पढ़ा है, 2 फेज मोटर, 3 फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर और डीसी मोटर। अभी एसी मोटर बाकी है, एसी मोटर बाकी है, जो कि सिंक्रोनस मोटर होती है, वही पढ़ाना है। उसके बाद सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको अल्टरनेटर बोलते। ऊपर वाला तो लिखे नहीं होंगे, आंसर तो आप लोग बता रहे हैं, लिखेंगे। अगला, द सप्लाई वोल्टेज टू एन इंडक्शन मोटर is reduced by 10%. By what percentage? Approximately will the maximum torque decrease? Torque decrease.
सवाल है लगाना तो पड़ेगा ही। अगर देखो ये सवाल लगभग कई जगह आ चुकी हैं या आती हैं, तो इसलिए आपको लगाना ज़रूरी है। शायद ये जो सवाल आई थी ये हमारे हिसाब से पावर ग्रिड के पेपर में आई थी, और SSC JEE में भी आती है, हर जगह आती है। तो देखो क्या कहता है, द सप्लाई वोल्टेज इंडक्शन मोटर रिड्यूस बाई 10%। कितना रिड्यूस है? 10%। अगर 10% मतलब तो लगभग, अगर 10% मतलब 100% होता है, 100 का 10% घटा दो तो कितना आएगा? 90% तो आएगा, मतलब 10% रिड्यूस हो गए। पहले 3 फेज इंडक्शन मोटर का टार्क क्या होता है? वोल्टेज के स्क्वायर होता है प्रोपोर्शनली। अब क्या कर रहा है? टार्क रिड्यूस बाय 10%। बाई व्हाट परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली विद द मैक्सिमम टाइम डिक्रीज, मतलब घट रहा है। तो T1 मान लीजिए, T2 मान लीजिए, प्रोपोर्शनल 0.9 का होल स्क्वायर। तो रिड्यूस कितना वोल्टेज हो रहा है? V का, जो शुरुआत में उस वोल्टेज का था। तब T1/T2 कर दीजिए, और V का स्क्वायर अपन 0.9। B से भी कैंसिल हो जाएगा, B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब कितना बचा? 0. तो A स्क्वायर होगा तो कितना जाएगा? 81 होगा। ठीक 81 0.B स्क्वायर तो कैंसिल। ठीक 81। अब दोनों तरफ -1 कर दीजिए, दोनों तरफ -1 कर दीजिए। ये क्या होगा? T2 माइनस T1 T2, 1 माइनस 0.81 अपॉन 81। कितना है? नहीं आ रहा तो अच्छा, नहीं, जब ये कट गया एक मिनट हाँ, यहाँ गलती हो जाएगा। एक मिनट, ऐसा करिए आप लोग, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा सिंपल, तो हम लोग T2/T1 कर देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। 0.9 का मतलब 81 B स्क्वायर इंटू B स्क्वायर कट गया 0.81। अब दोनों तरफ -1 कर दीजिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ नहीं, यहाँ इस साइड करेंगे, जो इधर करे इधर, तो कितना? 0.19% है क्या? T1 माइनस T2 अपॉन T1 0.9%, समथिंग 19%। इधर ये इतना, ठीक 19%। लगभग ये क्या है? 0.9 मतलब लगभग 19%। तो डिक्रीज कितना हो रहा है? लगभग 20% मानेंगे। डिक्रीज टार्क है ना, मैक्सिमम टार्क, डिक्रीज मैक्सिमम टार्क लगभग 20% आ रहा है, लगभग 20%। डाल लीजिए। अप्रोक्सीमेट में आ रहा है 19%, लगभग अप्रोक्सीमेट में, अप्रोक्सीमेट हम मान लिए कि जो डिक्रीज टार्क होगा मैक्सिमम कितना डिक्रीज हो रहा है? 20%। देखिए ये सवाल आया हुआ है, चाहे आप पावर ग्रिड की बात करें, चाहे आप लोग
किसी बात की यूपीपीसीएल यूपीआर यूनिवर्सिटी। तो सवालें तो चलती ही रहती हैं, सवालें तो चलती ही रहती हैं। देखिए एक सवाल और अच्छा है, लगभग एक सवाल जो है बहुत बढ़िया है, तो आप लोग इसको ताली होंगे। एक सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर ऐसे सवाल आ जाएगी तो आप सोचेंगे कैसे लगेगा। 10 HP 4 पोल 60 हर्ट्ज, स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर, हैज a full load speed, full load has a full load स्पीड में लिखिए फुल लोड स्लिप। आप 5% 10 शाफ्ट टार्क ऑफ द मोटर, at rated loadage solve तो क्या कह रहा है वो आपको समझना है, जानना है। तो सवाल आपको कुछ समझ में आ रही होगी। सवाल आपको कुछ समझ में आ रही होगी, ठीक। तो क्या कह रहा है, शाफ्ट टार्क पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शाफ्ट टार्क TSH। अब देखो मोटर का आउटपुट कितना होता है, मतलब रोटर का आउटपुट 2 पाई n TSH, ठीक, अपन 60, कितना सा अपन 60, कितना आउटपुट होता है। शाफ्ट टार्क
तो अगर ये ओमेगा हो जाए, थोड़ा सा समझते हैं, ओमेगा हो जाए TSH हो जाएगा, F60 हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा। अगर हम TSH निकालेंगे आउटपुट अपन ओमेगा मिल जाएगा। ठीक, ये 60 तो हम लोग करते हैं। अगर मिलता इतना अगर हम कर दें तो हमारा आ जाएगा। 60 को हम नेगलेक्ट मान लेते हैं, या तो फिर इसके साथ का एडजस्ट कर लें, किसी के साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा आउटपुट ऐसे निकल जाएगा TSH अपान आउटपुट अपान ओमेगा एम। थोड़ा सा हम देखते हैं, ऐसा अगर इस पर बैठ रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं। स्लिप दिया है, वोल्ट दिया है 10 HP दिया, आउटपुट दिया है 10 HP। कितना? 10 HP दिया है, 10 HP है। आउटपुट कितना दिया? 10 HP दिया है। अब देखिए याद क्या करना है, शाफ्ट टार्क ओमेगा एम दिया ही है, ओमेगा एम अगर दिया नहीं था तो लिख लेंगे। ठीक, देखिए ओमेगा मतलब ये जो स्पीड आती है ओमेगा, ये रेडियन मोटर की जो स्पीड है इसकी आएगी रेडियन पर सेकेंड। ये चीज याद रखिएगा, ओमेगा की जो स्पीड आएगी रेडियन पर सेकेंड। कहीं कहीं पूछ सकता है कि ओमेगा की स्पीड रेडियन पर सेकेंड में मंगाता है। एक चीज तो हमारे समझ में आ रही है। अब दूसरी बात, ये चीज देखें, इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है। आउटपुट तो दिया है 10 HP, मगर मैकेनिकली आउटपुट है। तो मैकेनिकली आउटपुट है तो हम लोग 746 से इसका हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आउटपुट निकल जाएगा। अगर किलोवाट में निकालना होता तब 0.746 करते, इतना हो गया 746। ठीक, 746 इतना हमारा आउटपुट निकल गया। ओमेगा एम निकालना है, तो ओमेगा एम क्या है? रोटर की स्पीड ही है रेडियन पर सेकेंड में। देखो 4 पोल 60 हर्ट्ज, कितना आएगा? 60 हर्ट्ज 4 पोल पर देखते हैं कितना आता है। 120 60.4 30 1800 RPM आ रहा, लमसम 1800 RPM आ रहा। अब क्या करते हैं? 1800 RPM को हम लोग यहाँ से निकालते हैं। देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने दिमाग लगा रहे हैं। 1 माइनस एस, सवाल से कैसे चलना है। स्लिप की वैल्यू दी है, तो NS की स्पीड कितनी है? 1800, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आएगा? 1800 0.95% इतना आएगा। अब 18 इंटू 95 मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 95 इंटू 18 और 72 4 76 1710 लगभग 1710 RPM आ रहा है। अब 1710 RPM आ रहा है, इसको हमको रेडियन पर सेकेंड करना है। तो रेडियन पर सेकेंड करना है, तो अगर रेडियन पर सेकेंड करना है तो देखो समझ में आ जाता है कि हमको, अब देखो 10 HP आउटपुट दिया है, सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेंगे, रोटर की भी स्पीड निकाल लेंगे, शाफ्ट टार्क कैसे निकालेंगे ये हमने आपके सामने रख दिया, शाफ्ट टार्क। ठीक, तो अब क्या करें? इसको हम रेडियन पर सेकंड में करने के लिए पहले इसको RPS में चेंज करना पड़ेगा। तो ओमेगा की अगर स्पीड निकालने के लिए RPS में कर दीजिए।
ओमेगा एम क्या है? एंगुलर वेलोसिटी होती है, याद रख लीजिए, एंगुलर वेलोसिटी मोटर की। अगर एंगुलर वेलोसिटी, पहले इसका ओमेगा एम को हमको लाना है तो 1710 अपन 60 कर दो, आरपीएम को आरपीएस में चेंज कर दो। अगर आरपीएम को आरपीएस में चेंज करना है, यहाँ आरपीएम था तो यहाँ 60 डिवाइड कर दिए तो आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर मिनट। अब इसको हमको रेडियन पर सेकेंड में करना है तो 1710 इंटू 2 पाई कर दीजिए, 60 रेडियन पर सेकेंड। अब रेडियन पर सेकेंड है तो कितना शाफ्ट टार्क आ जाएगा? हाँ, अभी नहीं, अभी तो ओमेगा एम निकाल रहे हैं हम लोग, ओमेगा एम इधर ताले, तो ओमेगा हमारा कितना आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी कितना आएगा? कैलकुलेट करिए आप लोग। यह आएगा 178.98 रेडियन पर सेकेंड, मतलब 178.98, मतलब इसकी स्पीड कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। अगर एंगुलर वेलोसिटी स्पीड मोटर के है तो कितना है? 178.98 का एंगुलर वेलोसिटी भी पूछ सकता है। बता लीजिए। सवाल तब तक लगाइए जब तक आपको एकदम लगे कि हाँ अब आ सकता है। तो ऐसी देखो, नई नई चीज़, नई नई सिचुएशन पढ़ेंगे। अब हम लोग ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, आउटपुट यहाँ हम लोग निकाले लिए हैं पहले से, ये आउटपुट है, मोटर आउटपुट, ये मोटर आउटपुट। तो आउटपुट हम लोग निकाल लिए हैं, ओमेगा एम की वैल्यू निकालिए, आउटपुट निकालिए, शाफ्ट टार्क आ जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं, बता लीजिए इतना, तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल है, मतलब छोटा सा 1 2 3 लाइन। अब 3 लाइन में थोड़ा सा दिमाग लगा के घुमाना है कि हमको कैसे ज्ञात करना है, क्या चीज़ लाना है, ठीक। और शाफ्ट टार्क शायद हम लोग लिखाए भी शायद, ऐसे करके आउटपुट अपॉन स्पीड। तो स्पीड का मतलब यहाँ एंगुलर वेलोसिटी में लिखा है, रेडियन पर सेकंड निकालना है, तो हम लोग यहाँ ऐसे निकाले, तो यहाँ ओमेगा एम की जगह ओमेगा रख दिए, ठीक। क्या रख दिए? ओमेगा। बच्चे बता रहे हैं। जितना हमने पढ़ाया है सब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ताली हो गए। अब तो ताली नहीं हो गया आप लोग, इसी में हम लोग रखेंगे, इसी में रखेंगे, सब आपको याद होगा क्या क्या रखना है इसमें। तो शाफ्ट टार्क में हम कितना रखेंगे? TSH में आउटपुट 746 था ना, अपन ओमेगा एम की वैल्यू कितनी है? 178 कितना है आप लोग बताएं? 178.98 लगभग कितना आएगा? 41 न्यूटन आएगा कि और कुछ है? 41.7 न्यूटन इंटू मीटर, आपका आंसर है। तो ऐसी सवालें अगर आ जाती हैं, आप लोग को ध्यान दिएगा कि 208 वोल्ट 10 HP 4 अगर कभी कभी यही सवाल आ जाएगी, कभी कभी यही अगर आ गई तो आपकी किस्मत चमक गई, नहीं तो प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा अंक चेंज होगा और आंसर ऐसे लगाना है आपको।
जिस दिन किस्मत रहेगा वही सवाल आ जाएगी। यही होता है, किस्मत का खेला है। देखिए एक सवाल और बढ़िया है, इसको ताली होंगे। लास्ट सवाल फिर कल लगवाएंगे जो सवाल रहेंगे, ये सवाल लोग ताली होंगे। एक सवाल और लगवानी है, फिर उसके बाद कल चलते हैं। एक सवाल और बढ़िया है, क्या कह रहा है? 6 पोल 50 हर्ट्ज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर when supplied at 'rated voltage and frequency with slip ring open circuited developed 100 volt between any two slip ring if the rotor is driven by external means at 1000 RPM opposite to the direction of stator field direction of stator field the frequency of voltage across slip ring will be पूछ क्या रहा है, सब पूछ रहा है।
सॉल्व करते हैं और लगाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो देखिए क्या करा है। 6 पोल 50 बाउंड्री, पहले इनस तो एकदम सिक्योर आ गया 1000 आरपीएम, कुछ नहीं करना है, 1000 आरपीएम निकालना। सप्लाई रेटेड वोल्ट फ्रीक्वेंसी विथ स्लिप रिंग, ओपन सर्किट डेवलप 100 वोल्ट बिटवीन एनी टू स्लिप रिंग ओपन सर्किट वोल्टेज जो डेवलप है टू स्लिप रिंग के बीच। इफ द रोटर इज ड्राइवन बाई एक्सटर्नल मिड एट 1000 आरपीएम, मतलब रोटर ड्राइवन एट एक्सटर्नल मिड मतलब 1000 आरपीएम से रोटेट कर रही है। ठीक, यहाँ निकालो, यहाँ निकाले, यहाँ निकालिए। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर फील्ड, क्या कहा है? रोटर जो ड्राइविंग कर रही है, रोटर जो ड्राइविंग कर रही है वो 1000 आरपीएम कर अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर फील्ड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, अगर स्टेटर फील्ड की इधर मान लो स्टेटर फील्ड है इधर है तो रोटर फील्ड की स्पीड इधर है, मतलब माइनस में है, मतलब डिफरेंस है। ठीक, अब क्या करा है? डायरेक्शन ऑफ स्टेटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस स्लिप रिंग, मतलब स्लिप रिंग के क्रॉस जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होगी उसको हमको ज्ञात करना है, बस यही हमको निकालना है। हमको यही निकालना है। तो देखो यह क्या कर रहा है, इसकी जो स्पीड होगी इसकी डिफरेंस होगी अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर फील्ड के। तो हमने क्या, मान लीजिए आपका रोटर है और ये स्टेटर फील्ड है, इसकी स्पीड एन एस है तो इसकी स्पीड एन आर है, तो इसकी स्पीड इसके अपोजिट होगी तो माइनस होगा। ठीक, इसकी स्पीड माइनस में होगी तो रोटर की स्पीड ड्राइवन बाय रोटर तो वही होगा ना। तो कितनी होगी? रोटर की स्पीड माइनस 1000 आरपीएम, इसकी भी 1000 आरपीएम, इसकी भी 1000, मगर इसका माइनस है क्योंकि अपोजिट है स्टेटर के। अब क्या कर रहा है? अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर फील्ड, तो स्पीड हम किसके निकालेंगे? पहले इसका निकालेंगे रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड रिस्पेक्ट टू रोटर। तो स्पीड हम निकालेंगे, स्पीड जो स्टेटर फील्ड है, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड रिस्पेक्ट टू रोटर। अगर रिस्पेक्ट टू रोटर के सापेक्ष निकालें तो क्या होगा? एनएस माइनस एन आर पहले से है तो प्लस में हो जाएगा 1000 माइनस 1000 तो प्लस 2000 आरपीएम, 2000 आरपीएम हो गया। अब क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस स्लिप रिंग, मतलब जो स्लिप रिंग वोल्टेज के अक्रॉस जो फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको निकालना है। तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे वो आपकी, देखो लिखेंगे फ्रीक्वेंसी हमको ज्ञात करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस स्लिप रिंग। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस स्लिप रिंग, मतलब स्लिप रिंग के जो वोल्टेज होगा वोल्टेज के अक्रॉस उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मैच करें। तो हम लोग क्या जानते हैं, नेस इक्वल टू 120 एफ अपान पी, यही होगी जो फ्रीक्वेंसी होगी सिंक्रोनस की लगभग। और इसको अगर हम निकालें तो एफ इक्वल टू एनएस इक्वल टू पी अपान ये हो जाएगा 120, तो यही होगा। यही होगा। तो अब जो ए वैल्यू है एन को हटा दो, नहीं सिंक्रोनस स्पीड आप मान लो, तो हम लोग इस मान लो वही चीज़ है
तो क्या है जो हम स्पीड निकाल रहे हैं, जो रोटर की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन स्टेटर फील्ड, जो स्टेटर फील्ड अपोजिट डायरेक्शन हम लोग निकाले, यही स्पीड यहाँ रखेंगे। तो कितना है 2006/120, 0 0 काट दो, 6 दूनी 12, 100 आ रहा है क्या? तो फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज आ गई लगभग। कितना आ रही है? 100 हर्ट्ज आ रहा है क्या? हाँ सही है। तो लगभग कितना है, यहाँ लिख लेते हैं 100 हर्ट्ज। कितना आ गया? 100 हर्ट्ज। ये हो सकता है सवाल आ जाए, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। ये सवाल हो सकता है मेरे हिसाब से आ जाए, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा घुमा कर है मगर है अच्छा। तो मेरा कॉन्सेप्ट अगर पढ़े रहेंगे तो आंसर लगा ले, क्योंकि कर रहा है रोटर इज ड्राइविंग, रोटर ड्राइविंग मीन एक 1000 आरपीएम से ड्राइविंग कर रहा है। सिंक्रोनस स्पीड हम लोग निकाल ही लिए। अपोजिट द स्टेटर फील्ड, तो हम लोग अपोजिट द स्टेटर फील्ड, जो स्पीड आप स्टेटर फील्ड रिस्पेक्ट टू रोटर निकालते हैं वही हम लगा देंगे। NS माइनस है ना, सेम वही है, आंसर लगा दिए। तो क्या है 2000 आरपीएम। अब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, जो स्लिप रिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? 1000 100 हर्ट्ज। तो आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक्स।